एक्सरसाइज 4.2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का द्विघात समीकरण, दो घातों वाला समीकरण। तो इसमें कह रहा है फाइंड द रूट्स, मूल ज्ञात करो। हमें क्या ज्ञात करना है? मूल, रूट्स ज्ञात करना है। तो पहले क्वेश्चन का तीन जो सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है ना, वो ले लिया मैंने आपके लिए यहाँ पे, ताकि बाकी के इजी क्वेश्चन आप आसानी से और कॉन्फिडेंटली कर सको। तो ये तीन क्वेश्चन जो डिफिकल्ट है एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन में, वो मैं आपको करके दिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, देखिए इसे और सीखिए। पहला है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। तो इसका रूट्स निकालना है। तो स्प्लिटिंग द मिड टर्म, स्प्लिटिंग द मिड टर्म इससे निकालेंगे, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, थोड़ा ऑकवर्ड सा हिंदी में, मध्य पद विभक्त विधि। क्या है? मध्य पद विभक्त विधि, है ना। तो इट्स, पहले बोला इट्स क्वाइट ऑकवर्ड, लेकिन क्या करें, हिंदी है, मातृभाषा है हमारी, है ना। तो हिंदी को हम ही प्रमोट करेंगे ना, तो ज्यादा हिंदी बोला करो, इंग्लिश भी बोला करो, लेकिन हिंदी भी। तो चलो स्प्लिटिंग द मिड टर्म के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। जैसा कि मैंने बताया, लास्ट वाले डिजिट का एलसीएम लिया जाता है। अगर फर्स्ट डिजिट में कुछ है तो, फर्स्ट डिजिट में या कुछ नहीं है, वैसे आपके कंफ्यूजन को हटाने के लिए यहां मान लेते हैं 1 है। क्या है? यहां हम मान लेते हैं 1 है। तो 1 का और लास्ट डिजिट का मल्टी करेंगे तो क्या आएगा? 10 ही आएगा, है ना। अगर यहाँ 2 होता तो फिर हम 20 का करते, 3 होता तो 30 का करते, है ना। 2 5 जा 10, फिनिश। अब तो कुछ नहीं कर सकते। नाउ पेयरिंग कर लो, 5x एंड 2x। लेकिन हमें 3x माइनस का चाहिए, इसीलिए बड़ा डिजिट हम माइनस कर लेंगे और इसको हम प्लस कर लेंगे। मीन्स 2x में से 5x अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तभी तो 3x मिलेगा। समझ रहे हो ना? ऐसे। तो यहां पे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10, है ना। x कॉमन कर लो, x माइनस 5, यहां 2 कॉमन कर लो, x माइनस 5, x माइनस 5, x माइनस 5, एक रूट हो गया ये कॉमन, और एक रिमाइंडर हो गया x प्लस 2। सो व्हाट वी विल गेट, x इक्वल टू 5 एंड x इक्वल टू माइनस 2। सो दीज आर दी रूट्स, दीज आर दी 2 रूट्स। ये दो इसके मूल है जो हमने अभी अभी निकाला है। नाउ कमिंग टू द दिस क्वेश्चन, जैसे बच्चे कुछ ज्यादा ही डर रहे कि सर इट्स रूट्स, तो बहुत ज्यादा डर लग रहा है। तो डरने की जरूरत नहीं है रूट से। बेसिक रूल वही है, फर्स्ट डिजिट से लास्ट डिजिट का मल्टीप्लीकेशन कर लो। तो देखो रूट 2 का अगर 5 रूट 2 से मल्टी किया जाए, रूट 2 इंटू 5 रूट 2, तो क्या हो जाएगा? रूट 2 क्या हो जाएगा? 2, 5 टू 10, और 10 का हम क्या लेंगे? एलसीएम। 2 5 जा 10। अब नहीं होने जा रहा है इसका एलसीएम, तो हम इसका पेयरिंग कर लेंगे। एक तरफ कर लेंगे 2x, एक तरफ कर लेंगे 5x। तो बच्चों देखो 2x और 5x को जोड़ेंगे तो 7x आएगा, और मल्टी करेंगे तो 10x आएगा। तो मतलब सही है, हमारा सवाल सही है। तो वही फिर लिखेंगे, स्प्लिटिंग द मिड टर्म, स्प्लिटिंग द मिड टर्म। हिंदी वालों के लिए वही मध्य पद विभक्त विधि, मध्य पद विभक्त विधि। कुछ बच्चे हंस रहे हैं, क्या करें, हिंदी है ही हमारा इतना अच्छा, है ना। इंग्लिश हमें हंसा नहीं पाएगा, लेकिन हिंदी जरूर हमें हंसा देता है। जैसे कि कुछ चीजें ऐसे ही हैं, रुमाल उर्दू शब्द है, और इंग्लिश में क्या कहेंगे इसे? हैंडकरचीफ। लेकिन हिंदी में क्या कहेंगे? श्वेत पात्र अंगपोषण पत्रिका, है ना। क्रिकेट इज इंग्लिश वर्ड, हिंदी में क्या कहेंगे? लंब दंड गोल पिंड जय पराजय प्रतियोगिता, है ना। तो ये है, हिंदी है ही इतनी अच्छी। चलो स्प्लिटिंग द मिड टर्म, मध्य पद विभक्त विधि से करते हैं इसको। तो हम ले लेंगे रूट 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5 रूट 2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन करेंगे, और इन दोनों में बिल्कुल भी डरना नहीं है, बहुत ही आसान कर दूंगा मैं, सिंपल। देखो यहाँ रूट 2 है, और यहाँ रूट 2 आपको नहीं दिख रहा है। 2 में रूट 2 नहीं दिख रहा है, लेकिन मुझे दिख रहा है। मुझे पता है कि 2 कहां से आया, ऐसे आया, रूट 2 इंटू रूट 2 करने से ही 2 आया। रूट 2 कहां से आया? सॉरी 2 कहां से आया? रूट 2 इंटू रूट 2 करने से ही 2 आया है ना। तो इसमें आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, कॉमन हो जाएगा। देखो यहां से रूट 2 कॉमन करते हैं, रूट 2 एक्स कॉमन कर लेंगे, यहां रिमाइंडर रह जाएगा x, यहां पे रह जाएगा सिर्फ रूट 2,
क्लियर, क्योंकि इसका एक रूट 2 तो बाहर चला गया। सिमिलरली इसी तरीके से यहां से हम 5 कॉमन कर लेंगे, x तो कॉमन होगा नहीं, तो यहां रह जाएगा रिमाइंडर x, और यहां से 5 बाहर आ जाएगा तो यहां रह जाएगा रूट 2। अब अगर इन दो ब्रैकेट्स की वैल्यू सेम है तो आपका सॉल्यूशन सही जा रहा है, समझ गए? इफ द वैल्यूज ऑफ दीज टू ब्रैकेट्स आर सिमिलर मींस द सॉल्यूशन इज राइट, समाधान सही जा रहा है, हल सही जा रहा है। चलो तो यहां से हम ले लेते हैं x प्लस रूट 2 कॉमन, और यहां से ले लेंगे रूट 2 x प्लस 5, यहां हो जाएगा x इक्वल टू माइनस रूट 2, यहां हो जाएगा x इक्वल टू माइनस 5 अपॉन रूट 2। ठीक है, तो यहां से हमारे दो रूट्स ये आ गए, दीज आर द टू रूट्स। नाउ ऑन दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन पे 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8, तो आप देख रहे हो पहली बात इसमें डिसिमिलैरिटीज देख लो, क्वेश्चन में क्या अलग है, इसमें सिर्फ न्यूमरेटर है। व्हाट इज मीन ऑफ न्यूमरेटर? अंश, यहां पे सिर्फ न्यूमरेटर है अंश, यहां पे अंश और हर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों है। तो ये जो है ना सी, ए बी सी, सी बिल्कुल अलग है ए बी से, समझ गए? तो इसको पहले सॉल्यूशन बनाने से पहले आप क्या करोगे, प्लेस 1 फ्री ऑफ कॉस्ट का, फ्री ऑफ कॉस्ट का प्लेस 1 कर लोगे, और डिनोमिनेटर सबका एलसीएम ले लोगे। तो 1 8 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा 8, 1 से 8 को कैंसिल करोगे रिमाइंडर 8, 8 टू जा 16x स्क्वायर, माइनस 1 से 8 को कैंसिल करोगे 8x, 8 से 8 कैंसिल 1, 0 अपॉन 1 क्रॉस मल्टी। अभी भी मैंने बताया कि 1 हम किसी भी संख्या के नीचे लगा सकते, तो यहाँ पे 0 के नीचे 1 लगा लिया, एंड नाउ वी विल क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 1 से ऊपर वाले सबको क्रॉस मल्टी करेंगे तो ऊपर वाला ऐसे रहेगा 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1, 8 का 0 से करेंगे तो 0। बच्चे कहते हैं सर 8 कहां चला गया, कुछ बच्चे कहते हैं, तो ऐसा हुआ कि 8 का 0 से मल्टी हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है ना, तो 8 0 से मल्टीप्लिकेशन होगा 0 हो जाएगा, और 1 से ऊपर वाले सारे न्यूमरेटर्स का मल्टी हुआ तो वो एज इट इज रहा, उसकी वैल्यू अनचेंज हुई। अब हम करेंगे स्प्लिटिंग द मिड टर्म, बच्चे इसी को डायरेक्टली स्प्लिटिंग द मिड टर्म में ले आते हैं, समझ रहे हो? तो अब कर लेते हैं वही नियम आपको फॉलो करना है। फर्स्ट डिजिट मींस ए और सी का मल्टीप्लिकेशन, तो 16 और 1 का एलसीएम लोगे कितना हो जाएगा 16, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, पेयरिंग कर लो, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 यानी कि 4x माइनस का और माइनस का 4x 8x हो जाएगा, और मल्टी करने में कितना हो जाएगा 16x स्क्वायर। चलो 16x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से हम 4 कॉमन कर सकते हैं, 4x कॉमन कर लिया, 4 4 जो 16x माइनस 1, यहां से कुछ कॉमन नहीं कर सकते, ना ही 4 कॉमन कर सकते, ना x ना 1 तो कर ही सकते क्योंकि हर किसी नंबर का HCF तो 1 होता ही होता है, तो 1 कॉमन कर लेते हैं। प्लस का 1 कॉमन कर लिया हमने, तो सॉरी माइनस का 1 कॉमन कर लेंगे हम यहाँ पे, तो प्लस का 4x एंड माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब ब्रैकेट्स के इन दो ब्रैकेट्स की चीजें वैल्यू सेम है तो क्वेश्चन सही है। 4x माइनस 1 यहां से क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा 4x माइनस 1, तो इसका जो रूट हो जाएगा 4x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/4, यहाँ पे भी 4x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/4। सो दीज आर द रूट्स। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे सारे क्वेश्चंस को तो बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से और बहुत ही अच्छे तरीके से, इजी तरीके से आप ये सारे क्वेश्चन कर सकते हैं।